आज मैं आपके साथ अपना बैक वर्कआउट शेयर करूंगा और आपको पता ही है मेरा मिनी कट चल रहा है, तो कैसी मेरी फ़िज़िक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मेनली आपको पता है कि मैं अपने जो बिग पार्ट है या मेजर मसल्स होती है उसके अंदर 4 एक्सरसाइज लेता हूं, और जो मेरे स्मॉल पार्ट है जैसे ट्रैप्स हुए या फिर ट्राइसेप्स हुए, बाइसेप्स हुए, इसमें मोस्टली मैं 3 एक्सरसाइज लेता हूँ। तो आज बैक मसल पे मेरे वापस 4 एक्सरसाइज रहेगी। एक एक चीज़ अच्छे से नोट करना। और मैंने मेरा वार्म अप लिया था बैक का चिनअप से, 2 सेट चिनअप लेने के बाद अब ये मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें मेरा पहला सेट वार्म अप था, और उसके बाद अब मेरे 2 वर्किंग सेट रहेंगे। तो हमेशा मैं बोलता हूँ वार्म अप सेट बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन उस मसल पे अच्छा हो, आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा हो, और आपको इंजरी से प्रिवेंशन भी मिल जाए। तो ये सब चीज़ें का ध्यान रखना, इसलिए वार्म अप सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये मेरा लास्ट वर्किंग सेट रहेगा लेट पुल डाउन, मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज का। और जितने भी मेरे वर्किंग सेट रहते हैं उस पर हमेशा मैं ट्राई करता हूँ मेरे फेलियर को टच करने का, क्योंकि मेनली हम हाई इंटेंसिटी से ट्रेनिंग कर रहे हैं और कम एक्सरसाइज है, तो इसलिए हमें हर एक वर्किंग सेट पे फेलियर टच करना है, तो ही हम मसल को अच्छे से हिट कर पाएंगे और मसल को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, क्योंकि बहुत जनों का अलग अलग परसेप्शन होता है। कोई हाई वॉल्यूम से ट्रेन करता है, कोई हाई इंटेंसिटी से ट्रेन करता है। इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या डिफरेंस है मेनली दोनों के अंदर, और क्या आपको करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा भी अगर आप मेरे YouTube कंटिन्यू देखते हैं वीडियोस, तो मैंने एक वीडियो वो भी डाल रखा है कि हाउ मच प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड, वो भी जाके देखना। क्योंकि बहुत जनों को मिथ है कि ज़्यादा मसल मास बिल्ड करना है, बड़ा बनना है कम वेट पे ही, तो उसके लिए प्रोटीन बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है आपकी बॉडी को, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्ब्स हो या फैट हो। तो कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है आपके लिए, उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो डाल रखा है, वो भी जाके चेक करना। सेकंड एक्सरसाइज मेरी है, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है, रोइंग और बेंट ओवर रो। इसके अंदर अपनी लोअर बैक एक नंबर आती है, और इस पे भी मैं ग्रिप चेंज करता रहता हूँ, कभी अंडर हैंड या कभी ओवर हैंड। लेकिन ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है मेरे हिसाब से। तो अगर आप ये नहीं करते हो तो ये भी ऐड करना, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ लगती है इसमें। और आपके बैक में जो थिकनेस है वो सबसे ज़्यादा रोइंग मूवमेंट से आती है, और अगर विड्थ है वो हमारी आती है पुल डाउन मूवमेंट से। तो अगर आपकी विड्थ अच्छी रहेगी तो आपकी बैक एकदम 3D जैसी दिखेगी। अभी तो अपनी उस लेवल की फिजिक नहीं है, बट फिर भी रोइंग मूवमेंट को ज़्यादा फोकस करना बजाय पुल डाउन मूवमेंट से। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी अपनी रोइंग मूवमेंट ही रहेगी, एक तरह से सीटेड रो है। सीटेड रो भी आपने देखा होगा कि मेरे दूसरे वीडियो में मैं सीटेड रोइंग वी बार उससे लेता हूँ, लेकिन इस बार मैंने चेंज करी है। और मेन यही है कि एक ही स्टाइल से अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपके सेम मसल पे हिट करेगा, बट हमारे को वो नहीं चाहिए। हर एक एंगल से अपने मसल को हिट करना है, इसलिए आज मैंने ये मशीन यूज़ करी, ये भी अच्छी है। इस मशीन पे एक चीज़ नोट करना या एक चीज़ ऐड करना, अगर आप ये लगाते हो तो अपनी जो चेस्ट है उसको टच करके रखना बॉडी के, और हिप्स वाला पार्ट है वो थोड़ा पीछे रखना, पूरा ऐड मतलब अड़ा के मत रखना। हिप्स वाला पार्ट पीछे रहेगा, चेस्ट आगे रहेंगे, और उसके बाद बस मशीन पे आप जिस भी एंगल से आपको रखना है, अंडर हैंड, ओवर हैंड या न्यूट्रल ग्रिप, जो भी ग्रिप रखनी है वो रखना, और उसके बाद बस एकदम फील कर करके सारे रैप लगाना। एक नंबर लोअर बैक खींचती है इसमें, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ रोइंग मूवमेंट को प्रायोरिटी हाई रखना बजाय पुल मूवमेंट के। और अगर ये वाली मशीन आपने ट्राई नहीं करी है तो ये भी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी आती है इससे भी अपनी बैक। अब जैसे ये वाला सेट है, अब मेरे से नहीं लग रहा है, मैंने पार्शियल लगा लिया, लेकिन मेरे को लग रहा है अभी मेरे मसल के अंदर और भी जान है, तो मैं वेट ड्रॉप करता हूँ, मतलब जितना भी है उसका हाफ कर देता हूँ सीधा। हाफ करने के बाद 5 रैप कंटिन्यू एकदम फुल फोकस के साथ लगाता हूँ ना, बहुत 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 अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आता है। लेकिन ध्यान रखना वो 5 रैप एकदम क्लीन रैप होनी चाहिए आपके। और उस सेट के बाद या ये जो आप करोगे ना ड्रॉप करने के बाद, आपका माइंड मसल उतना एक नंबर हो जाएगा उस पार्ट के लिए। ट्राई करके देखना सिर्फ एक बार। और उसके बाद
मेरा सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज रहेगा डेड लिफ्ट। इसका सिर्फ मैं एक सेट लूँगा। यहाँ पे एक तरह से ये मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने में काम कर रही है, क्योंकि पूरा मैंने अब मेरे बैक मसल में से सारी एनर्जी ख़त्म कर दी। उसके बाद मैं डेड लिफ्ट लगा रहा हूँ ताकि ये मेरे स्ट्रेंथ को इन्हेंस कर सके और मेरी बैक के अंदर अगर कुछ भी अब रिमेनिंग है तो वो ऐड कर सके। तो ये मैं हमेशा मोस्ट ऑफ लास्ट में एक सेट ही लेता हूँ सिर्फ डेड लिफ्ट का, और अभी सिर्फ 100 kg से ले रहा हूँ। और डेड लिफ्ट के बाद मैं मोस्ट ऑफ एंड कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे आज मेरे दोस्त ने बोला है कि सिर्फ ट्राई कर पुलअप लेने की 5 रैप और बिल्कुल भी जान नहीं रहनी चाहिए अपने बैक मसल के अंदर। तो मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ना तो मेरी रैप पूरी निकल रही है और मैं नीचे आके रुक दे रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी जान नहीं है मेरे बैक के अंदर। बट फिर भी ये एक तरह से तरीका है, जैसे मैंने बताया आपको, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने का और अपने मसल में अगर कोई भी थोड़ी सी भी जान बची है तो उसको पूरा निकालने का। वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा मैं दिखा देता हूँ मेरी फिज़िक कैसी लग रही है, और आप कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो वो भी। और जो जो चीज़ें आपने इस वीडियो से सीखी है अपने शेड्यूल के अंदर भी ऐड करना, और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।